ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो यांजे को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन कियान उसके लिए सूप लेकर आती है। देन हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कियान के डैड उसे सूप देते हैं और कहते हैं कि ये यांजे को दे दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के इलाज के लिए पैसे दूंगा। जो सुनकर कियान यांजे के पास जाने के लिए मान जाती है। अब प्रेजेंट में कियान यांजे के पास आकर उसे सूप देने लगती है, लेकिन वो सूप गिरा देता है और कियान का हाथ पकड़ लेता है। क्योंकि यांजे को किसी ने रख दिया था, इसीलिए वो कियान के क्लोज जाने की कोशिश करता है और कियान उससे बचने की, लेकिन यांजे उसे पकड़कर किस करने लगता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कियान अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो हैरान नहीं होती है, बल्कि वो जाकर यांजे की ग्रैंडमा को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है और कियान को अपने पास बुलाकर उसे उसका नाम वगैरह पूछने लगती है। कियान बताती कि वो एक फूड ब्लॉगर है और उसकी एज 24 है। जो सुनकर ग्रैंडमा बताती है कि यांजे एक बिजनेसमैन है और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि अब वो शादी करेगा और हमारी फैमिली को भी बच्चा मिलने वाला है। तभी यांजे ग्रैंडमा से कहता है कि क्या प्रूफ है कि कियान सच बोल रही है। हो सकता है ये प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हो ताकि हमारी फैमिली से रिलेशन बना सके। तभी कियान की तबीयत खराब होने लगती है तो ग्रैंडमा कहती कि ये सच बोल रही है, इसकी कंडीशन देखकर मुझे समझ आ गया है। देन ग्रैंडमा यांजे को पानी लाने के लिए कहती है तो वो गुस्से में कियान को पानी देता है और फेस बनाने लगता है। जो देखकर कियान ग्रैंडमा को कहती कि मैं ठीक हूँ। फिर बताती कि ये सब 1 महीने पहले जब मैं उसे सूप देने गई थी तब हुआ था, लेकिन इसमें यांजे की कोई गलती नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, तुम फिक्र मत करो और अपनी ग्रैंडमा की फिक्र भी मत करना क्योंकि उनके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस यांजे देख लेगा। जो सुनकर कियान खुश हो जाती है और उन्हें थैंक्स कहती है। देन ग्रैंडमा यांजे से कहती है कि तुम दोनों सिविल ब्यूरो जाओ और अपनी शादी रजिस्टर करवा लो क्योंकि मैं मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कियान और यांजे अपनी मैरिज सर्टिफिकेट देखने लगते हैं। यांजे कहता है कि तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैंने सिर्फ ग्रैंडमा की वजह से तुमसे शादी की है और जल्दी डिवोर्स दे दूंगा। ये बोलकर यांजे वहाँ से चला जाता है। यांजे की बात सुनकर कियान सोचती है कि मैं ये सब सिर्फ अपनी ग्रैंडमा के लिए कर रही हूँ। जिसके बाद यांजे अपनी कार से जा रहा होता है तभी वो देखता है कि कियान टैक्सी का वेट कर रही है। वो सोचता है कि पता नहीं ये मेरा पीछा कब छोड़ेगी, वैसे भी मुझे बस कुछ ही दिनों तक इसे झेलना है। ये सोचते पर वो कियान के पास आता है और उसे कार में बैठने को कहता है, लेकिन वो मना करती है। यांजे उस पर गुस्सा करता है तो वो बैठ जाती है और सोचती है कि यांजे की सिर्फ जबान कड़वी है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। फिर यांजे उसे अपने नए घर में लेकर आता है और अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए बताता है कि ये बिना पासवर्ड का है, तुम जब चाहे इसे यूज़ कर सकती हो। लेकिन वो लेने से मना करती है और कहती कि मेरे पास अपने लिए पैसे हैं। वो ज़बरदस्ती उसके हाथ में काट देता है और कहता है कि रखना है तो रखो वरना फेंक देना। ये बोलकर उसे घर के बाहर ड्रॉप करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर कियान घर देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे घर बहुत पसंद आता है। तभी यांजे की ग्रैंडमा उसे कॉल करती है और बताती कि ये यांजे का घर था जो मैंने तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है। ग्रैंडमा कहती कि अगर यांजे तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे हैंडल कर लूँगी और तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर ग्रैंडमा कॉल कट कर देती है। देन कियान सोचने लगती कि अब मैं क्या करूं, तो उसे सफाई करने का आइडिया आता है और वो घर क्लीन करने लगती है। दूसरी तरफ यांजे अपने केबिन में बैठा याद करता है कि उसके घर पर कैमरा लगा हुआ है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे देखना चाहिए कि कियान घर पर क्या कर रही है। तभी वो कियान को सफाई करता देखकर परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा क्यों कर रही हो। यांजे को अजीब बिहेव करते देख उसका असिस्टेंट तो हैरान हो जाता है कि इन्हें क्या हो गया अचानक। देन यांजे असिस्टेंट से पूछता है कि क्या 1 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को घर पर काम करना चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यांजे कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकती, तुम जल्दी से जाकर सर्वेंट को ढूंढो। देन यांजे घर आता है तो कियान को डांटने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस रेस्ट करो। जो सुनकर कियान कहती कि मैं ठीक हूँ और ये काम नॉर्मल है, कोई हेवी वर्क नहीं है, तो तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यांजे कहता है कि ग्रैंडमा तुमसे बात करना चाहती है। ये बोलकर वो ग्रैंडमा को कॉल लगाता है। ग्रैंडमा कियान से पूछती कि क्या यांजे तुम्हें परेशान कर रहा है, अगर वो ऐसा करे तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। कियान कहती कि वो मेरी केयर कर रहा है और मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। यांजे ग्रैंडमा से कहता है कि आप कियान की फिक्र मत करो, मैं उसे परेशान नहीं करूँगा। कॉल कट होने के बाद यांजे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कियान उसे रोक कर कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम दोनों का स्टेटस अलग है और तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मैं बेबी को जन्म देने के बाद यहाँ से चली जाऊँगी क्योंकि तुम मुझे लाइक नहीं करते। जो सुन के यांजे उससे पूछता है कि क्या तुम सच कह रही हो, अगर ऐसा है तो हमें एग्रीमेंट पर साइन कर लेना चाहिए, कहीं तुम बाद में अपनी बात से पलट ना जाओ। वो कहती कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम एग्रीमेंट बनवा लो। अब थोड़ी देर बाद यांजे कियान को बताता है कि मेरा असिस्टेंट एग्रीमेंट लेकर आता होगा
और मैं जानता हूँ कि ये सब तुमने अपनी ग्रैंडमा को बचाने के लिए किया है, इसीलिए तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है। जो सुनकर कियान को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने कितनी बार तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, तुम्हारी ड्रिंक में ऑलरेडी ड्रग था। वो गुस्से में यांजी के ऊपर कचरा भी फेंक देती है और उस पर बहुत चिल्लाती है और फिर रोने लगती है। ये सब देखकर यांजी सोचता है कि ये खुद मेरे ऊपर रूड हो रही है और रो भी रही है, पता नहीं चाहती क्या है। ये सोचकर वो कियान को सॉरी भी बोल देता है और उसे रिलैक्स होने को कहता है। तभी यांजी का असिस्टेंट एग्रीमेंट लेकर आता है, तो यांजी कियान को वो एग्रीमेंट देते हुए बताता है कि मैं तुम्हें 20 मिलियन भी दूंगा डिवोर्स हो जाने के बाद। जो सुनकर कियान कहती कि मुझे अपने बेबी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे पैसे भी नहीं। यांजी सोचता है कि कहीं मैं कियान को समझने में गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रीडी नहीं लगती है। देन कियान असिस्टेंट को एग्रीमेंट देते हुए उसकी कंडीशन को चेंज करने को कहती है, क्योंकि उसमें पैसे देने की बात लिखी थी। यांजी कहता कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डैड को रहने के लिए घर ना मिले, इसीलिए इस पर साइन कर दो। कियान उस पर साइन कर देती है और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। देन कियान यांजी को बताती है कि तुम्हारे सर पर कचरा है और तुम्हारे असिस्टेंट ने भी इसे देख लिया। जो सुनकर यांजी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें पता है मेरी कितनी इंसल्ट हो गई उसके सामने, ये सब तुम्हारी गलती है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कियान को हॉस्पिटल से कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी ग्रैंड माँ उससे मिलना चाहती है। कियान हॉस्पिटल जाने लगती है। तभी घर के पार्किंग में उसे एक ड्राइवर मिलता है जिसका नाम जेंग होता है। जेंग कियान को बताता है कि यांजी ने मुझे तुम्हारे लिए ड्राइवर रखा है, इसीलिए तुम्हें कहीं भी जाना हो तो मेरे साथ चलना। तो कियान उसकी कार में बैठकर हॉस्पिटल आती है। देन कियान अपनी ग्रैंड माँ से मिलकर उनकी केयर करने लगती है। ग्रैंड माँ उसे समझाती है कि तुम मुझे घर ले चलो, मुझ पर पैसे खर्च करना बेकार है, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। अगर तुम पैसे सेव करोगी तो तुम्हारी शादी में काम आएगा और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। जो सुनकर कियान बता देती है कि उसने ऑलरेडी शादी कर ली है। ग्रैंडमा को ये जानकर अच्छा लगता है। वो कहती कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। कियान कहती कि मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे बहुत टाइम से डेट कर रही थी। तभी वहाँ कियान की फ्रेंड सिया आती है जो प्रेग्नेंट होती है, तो ग्रैंडमा उसे कियान की शादी के बारे में पूछती है। जो सुनकर सिया कंफ्यूज होने लगती है, तो कियान उसे इशारा करती है, जिससे सिया ग्रैंडमा से कहती कि हाँ मुझे पता है, ये बहुत सालों से उसे डेट कर रही थी। फिर ग्रैंडमा कियान से कहती कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ, कल उसे मेरे पास लेकर आना। कियान को ना चाहते हुए भी ग्रैंडमा से प्रॉमिस करना पड़ता है। देन ग्रैंडमा पूछती कि तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है और उसका नेचर कैसा है। कियान झूठ बोल देती कि वो एक ड्राइवर है और बहुत काइंड है। जिसके बाद कियान और सिया कैफे में बैठे होते हैं। कियान उसे अपनी और यांजी की स्टोरी बताती है कि किस तरह दोनों ने नाइट स्पेंड की और अब कियान प्रेग्नेंट है, और बताती कि यांजी ने मुझे 20 मिलियन देने का प्रॉमिस भी किया है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया है। जो सुनकर सिया उसे समझाती है कि यांजी की फैमिली बहुत रिच है, तुम्हें उसे मना नहीं करना चाहिए था, इतने पैसे बहुत होते हैं, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तभी उस कैफे में यांजी अपने असिस्टेंट के साथ आता है और कियान को देखकर गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यांजी मिस्टर गू से मिलता है जो कियान को लाइक करता है। तब मिस्टर गू यांजी से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे डिनर के लिए इनवाइट करोगे, वैसे मैंने सुना है कि तुम डेड बनने वाले हो। यांजी कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं 29 की ईयर में डेड बनने वाला हूँ। गू कहता है कि वैसे मैंने सुना है तुमने अपने सर्वेंट की बेटी के साथ नाइट स्पेंड की थी। ये सुनकर यांजी गुस्से में कहता है कि वो उसकी प्लानिंग थी, मेरी नहीं है। दूसरी तरफ सिया और कियान खाना खा रहे होते हैं। कियान को वॉमिट होने लगती है। तभी यांजी उसे देखकर उसके पास आता है और उसे वॉशरूम ले जाता है। सिया भी उनके पीछे जाती है और कियान की हेल्प करती है। देन सिया यांजी को कहती है कि इसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, इसमें कियान की कोई गलती नहीं है। कियान यांजी से कहती कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। यांजी वहाँ से वापस गू के पास आ जाता है। गू से बताता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने अभी उसे प्रपोज नहीं किया है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी होने वाली है। जो सुनकर यांजी बातों को कनेक्ट करता है, जिससे उसे लगता है कि गू शायद कियान की ही बात कर रहा है। तो वो पूछता है कि जिसे तुम लाइक करते हो उसका नाम क्या है। गू कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था, उसका नाम कियान है। जो सुनकर यांजी गुस्से में कहता है कि अब तुम उसकी बात करना और उसके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि कियान अब मेरी वाइफ बन चुकी है। गू तो हैरान हो जाता है। इधर कियान कैफे से जाते हुए सोचती है कि यांजी तो इतना गुस्सा वाला है, वो ग्रैंडमा से मिलने नहीं जाएगा, और अगर गया तो ग्रैंडमा को पता चल जाएगा कि यांजी कैसा इंसान है। ये सोचकर वो जेंग से कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जेंग पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहती कि तुम प्लीज़ मेरे साथ मेरे बॉयफ्रेंड बनकर ग्रैंडमा के पास चलो, क्योंकि तुम तो जानते हो मैं और यांजी कपल की तरह नहीं रहते हैं। जो सुनकर जेंग उसे साफ इनकार कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कियान उसका हाथ पकड़कर उसे फोर्स करने लगती है। तभी वहाँ पर यांजी आता है और उन्हें साथ में देखकर पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। जेंग कहता है कि ये तुम कियान से ही पूछ लो, वो एक्सप्लेन कर देगी। तो यांजी जेंग को जाने को कहता है।
देन कियान उससे कहती है कि मैं बस जिंग से एक फेवर मांग रही थी। यांजे पूछता है कि तुम्हें उससे क्या हेल्प चाहिए। कियान बिना कोई हेजिटेशन के कहती है कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की एक्टिंग करने के लिए बोल रही थी ताकि मैं उसे अपनी ग्रैंड माँ से मिलवा सकूं। यांजे कहते कि ये बात तुम्हें मुझसे बोलनी चाहिए थी क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड माँ से डांट नहीं सुनना चाहता। कियान कहती कि मुझे लगा तुम मेरे साथ नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास काम होता है और ऊपर से तुम इतने गुस्से वाले हो। यांजे कहता है कि तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी क्योंकि तुम्हारी बात ना मानकर मैं अपने लिए और प्रॉब्लम नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। कियान कहती है लेकिन ग्रैंडमा से मिलने से पहले तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा क्योंकि मैंने उन्हें बताया है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक ड्राइवर है और कूल माइंड का है। तो यांजे उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और उसे घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में कियान यांजे से कहती कि मुझे ग्रैंडमा से वीडियो कॉल करनी है। तो यांजे कहता है कि पहले तुम अपने कपड़े ठीक करो। देन वो ग्रैंडमा से बात करके बताती है कि यांजे उसका ख्याल रख रहा है। इसके बाद यांजे अपने असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है कि उस रात के बारे में कुछ पता चला। असिस्टेंट कहते कि हमें अभी तक पता नहीं चला है कि आपके ड्रिंक में किसने मेडिसिन मिलाई थी, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वो कियान नहीं हो सकती क्योंकि वो किचन में थी। जो सुनकर यांजे कॉल रख देता है। नेक्स्ट डे कियान कुकीज़ बनाती है। यांजे उसके पास आता है और पूछता है कि क्या ये तुमने बनाई है। वो बताती कि मैंने अभी अभी बनाई है, तुम टेस्ट करके देखो। वो टेस्ट करता है और उसे कुकीज़ पसंद आती है। कियान कहती कि ये मैंने डॉक्टर गू के लिए बनाई है क्योंकि वो बहुत काइंड है और मेरी ग्रैंडमा के डॉक्टर हैं। जो सुनकर यांजे गुस्से में सारी कुकीज़ खाने लगता है और कियान को हॉस्पिटल चलने को कहता है। देन कियान और यांजे हॉस्पिटल आ जाते हैं। यांजे कियान का हाथ पकड़कर ग्रैंडमा से मिलने जाता है जिससे वो नर्वस होने लगती है। यांजे से मिलकर ग्रैंडमा कियान को रूम के बाहर भेजती है। ग्रैंडमा यांजे को बताती है कि कियान बहुत अच्छी और काइंड है। उसकी मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी और उसके डैड उस पर ध्यान नहीं देते। ऊपर से मैं भी उसके ऊपर बोझ हूँ। ये सब सुनकर यांजे उन्हें समझाता है कि अब आप मेरी फैमिली हैं और हम पर बोझ नहीं है, मैं खुद आपका इलाज करवाऊंगा। वही कियान बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है और इमोशनल होकर रोने लगती है। देन वो लोग हॉस्पिटल से जाने लगते हैं। कियान यांजे को थैंक्स कहती है कि आज उसने ग्रैंडमा को अच्छे से हैंडल किया। जो सुनकर यांजे कहता है कि वो मेरी भी ग्रैंडमा है क्योंकि हम दोनों की शादी लीगल है, इसीलिए फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। यांजे को याद आता है कि वो कार की कीज अंदर ही भूल गया, इसलिए वो उसे लेने जाता है। इसी बीच कियान के डैड उसे कॉल करके कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अब यांजे फैमिली की डॉटर इन लो बन गई हो, तो मुझे भूल जाओगी और अपनी लाइफ एंजॉय करोगी। फिर बताते कि उस रात फेंग वैन जो कि एक बिजनेसमैन है, उसकी बेटी ने यांजे की ड्रिंक में मेडिसिन डाली थी, लेकिन तुम यांजे का शिकार बन गए और अब उसके साथ एंजॉय कर रही हो। जो सुनकर कियान कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आपने कभी मेरी फीलिंग को समझने की कोशिश नहीं की। मैं यांजे को लाइक नहीं करती हूँ, न ही उसके साथ रहना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर यांजे आकर कियान की बातें सुन लेता है और पूछता है कि तुम गू को लाइक करती हो, है ना? अगर तुम इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती हो तो मत दो, तुम्हारा जो दिल चाहे वो कर सकती हो। और तुम पैसों की फिक्र मत करना, वो मैं तुम्हें दे दूंगा और अपनी ग्रैंडमा को भी हैंडल कर लूंगा। जो सुनकर कियान कहती कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ और वैसे भी ये मेरा बच्चा है, मुझे भी इसकी फिक्र है, इसीलिए मैं इसे जन्म जरूर दूंगी। तभी यांजे को ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो उसे ऑल्ट हाउस आने को कहती है। ये बात यांजे कियान को बताता है और कहते कि अगर तुम चाहो तो जाने से मना भी कर सकती हो। कियान कहती कि तुम्हारी ग्रैंडमा मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैं उनके पास ज़रूर जाऊंगी। देन वो लोग ग्रैंडमा के पास जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। ग्रैंडमा कियान को क्रेडिट कार्ड देती है, लेकिन कियान लेने से मना करती है और कहती कि मेरे पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी ग्रैंडमा ज़बरदस्ती उसे कार्ड देने लगती है। यांजे कियान से रखने को कहता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें इस कार्ड से मंथली 1 मिलियन खर्च करना होगा, नहीं तो यांजे को लगेगा कि मैं उसकी वाइफ पर खर्चा नहीं कर रही हूँ। जो सुनकर कियान तो हैरान हो जाती है और सोचती कि मैं इतने पैसे कैसे खर्च कर सकती हूँ। देन यांजे और ग्रैंडमा वहाँ से चले जाते हैं। कियान का स्टेप ब्रदर वांग वहाँ पर आता है और कियान से पैसे मांगने लगता है। कियान कहती कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और अगर होते हैं तो भी नहीं देती। वांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने यांजे से शादी कर ली है और अब तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, मुझे ग्रैंडमा से मिलने जाना है, इसलिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। लेकिन कियान उसे घर से बाहर निकाल देती है और कोई पैसे नहीं देती। देन कियान कार्ड को देखते हुए सोचती है कि ये यांजे का कार्ड है, वो मुझे डिवोर्स देने वाला है, इसलिए मैं कभी भी उसके पैसों को खर्च नहीं करूँगी। कियान देखती है कि उसके 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं। इस चीज़ से वो खुश हो जाती है और उसे याद आता है कि उसने अपने फैन से प्रॉमिस किया था कि वो अपना फेस उन्हें दिखाएगी, इसलिए वो सोचती है कि अब मुझे अपना फेस रिवील कर देना चाहिए, जिसके लिए पहले तो मुझे एक अच्छी ड्रेस लेनी होगी। नेक्स्ट सीन में कियान रेडी होकर लाइव स्ट्रीमिंग करती है और फिर बाय बोलकर अपना फ़ोन बंद कर देती है और अपने रूम में जाने लगती है। तभी यांजे वहाँ पर बुरी हालत में आता है और कियान को देखकर हैरान हो जाता है कि ये कौन है। फिर वो कियान से पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे घर पर इस हालत में क्या कर रही हो। कियान उसे याद दिलाती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताती है जिसके लिए वो रेडी हुई थी।
यानजे कहता है कि अब तुम मेरी लीगल वाइफ हो, इसलिए तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसीलिए इसका अच्छे से ख्याल रखो। ये बोलते हुए वो बेहोश हो जाता है। कियान उसका टेम्परेचर चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि यानजे को काफ़ी तेज फीवर है, इसलिए वो उसे रूम में ले जाती है और वहाँ पर उसकी केयर करने लगती है। इसी बीच यानजे होश में आता है और कियान पर चिल्लाकर उसे भगा देता है, जिससे कियान को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि इस आदमी की केयर ही नहीं करनी चाहिए। ये सोचकर वो अपने रूम में चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यानजे उठता है तो उसे याद आता है कि कियान फिर से उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। तभी उसकी नज़र वहीं पर रखे मेडिसिन और सूप पर जाती है, जिससे उसे रियलाइज़ होता है कि कियान उसकी हेल्प करने के लिए आई थी। देन वो फ्रेश होकर कियान के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कियान उससे गुस्सा हो जाती है और रूड बिहेव करने लगती है, जिससे उसे समझ नहीं आता कि कियान को अचानक हो क्या गया है। जिसके बाद यानजे ऑफिस जाता है और असिस्टेंट से पूछता है अगर वाइफ अचानक से गुस्सा हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसे क्या हुआ और उसका मूड कैसे ठीक होगा। फ्रेंड बताते कि अगर आप उसके लिए फ्लावर्स और चॉकलेट सेंड करोगे तो वो जरूर मान जाएगी। देन यानजे एक फ्लावर शॉप पर जाता है और बुके लेने लगता है। स्टोर ओनर उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी वाइफ के लिए ले रहे हो। यानजे सोचता है कि मेरे और कियान के बीच ना लव एंगल है ना कपल वाला कुछ, बट हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। इधर कियान जा रही होती है तभी एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है और यानजे को कॉल करके बताता है कि कियान उसके पास है, अगर उसे बचाना चाहता है तो 1 बिलियन देना पड़ेगा। जो सुनकर यानजे काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ कियान कैद में होती है, तभी वो किडनैपर उसके क्लोज जाने लगता है। तभी वहाँ पर यानजे और उसके गार्ड्स आते हैं और उस किडनैपर को पीटने लगते हैं। इन चीज़ों से कियान काफ़ी डर गई होती है। यानजे उसे समझाता है कि तुम और बेबी बिल्कुल ठीक हो, इसीलिए डरो मत। कियान कहती है कि मुझे हमारे बच्चे की फिक्र हो रही है, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। देन यानजे कियान को घर लेकर आता है और पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों थी और मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों कर रही थी। वो बताती कि लास्ट नाइट तुम ड्रंक होकर आए थे, ऊपर से तुम्हें फीवर भी था, इसलिए मैं बस तुम्हारी केयर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने तो मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की और मेरी इंसल्ट भी की। जो सुनकर यानजे से सॉरी कहता है। कियान जल्दी से कहती कि कोई बात नहीं है और आज तुमने मेरी जान बचा ली तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट बुके लेकर आता है और कियान को देता है। कियान कहती कि मैं जानती हूँ कि ये बुके तुमने ही भिजवाया है और ये फ्लावर्स को देखकर पता चलता है कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप करने की सोच रहे हो। देन यानजे कियान को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका हेल्थ चेकअप करवाता है। डॉक्टर रिपोर्ट देते हुए बताती है कि तुम दोनों का बेबी बिल्कुल हेल्दी है। यानजे उस रिपोर्ट को देखता है, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता और वो कियान से पूछता है कि ये अजीब सी चीज़ हमारा बेबी है। कियान कहती कि तुम कुछ भी मत बोलो। अभी यानजे को काम आ जाता है तो कियान कहती कि तुम अपने काम पर जाओ, क्योंकि मुझे भी ग्रैंडमा से मिलने हॉस्पिटल जाना है। अब नेक्स्ट सीन में कियान हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि उसकी स्टेप मॉम और वांग वहीं ग्रैंडमा के पास होते हैं। वांग की मॉम ग्रैंडमा से कहती है कि आप डिस्चार्ज होने के बाद मेरे साथ ही रहना। ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम्हें लालच करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं। तभी वहाँ पर कियान आकर उन्हें देखती है, सोचती है कि ये लोग सिर्फ एक बार ग्रैंडमा से मिलने आते हैं। देन वांग के मॉम और कियान के बीच आर्ग्यू हो जाता है। इसी बीच वांग ग्रैंडमा को बता देता है कि कियान ने एक रिचेस्ट आदमी से शादी की है। ग्रैंडमा कियान को समझाती है तुम्हारी और यानजे की लाइफ अलग है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करता होगा। कियान उन्हें समझाती कि वो बहुत अच्छा है और हमेशा मेरी हेल्प करता है। जो सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है और उसे अपनी केयर करने को कहती है। तभी कियान को उसकी एक क्लासमेट का कॉल आता है। क्लासमेट बताती कि हमारी क्लास की रियूनियन पार्टी होने वाली है, जिसमें तुम्हें भी आना है। कियान अपने पेट छूकर सोचती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। देन वो क्लासमेट से कहती है कि मैं आऊँगी लेकिन ड्रिंक नहीं करूँगी। अब नेक्स्ट डे कियान रियूनियन पार्टी में जाती है। सारे क्लासमेट उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि ये स्कूल टाइम से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। वहाँ पर गोभी आता है और कियान से मिलता है। देन कियान की फ्रेंड नुआन आती है, जिसे देखकर वो खुश होती है। नुआन कियान से कहती है तूने तुम्हें स्कूल में प्रपोज किया था, तब तो तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब तो वो डॉक्टर बन गया, तुमने कुछ सोचा इस बारे में। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ पर कियान का स्कूल लाइफ दिखाया जाता है। गो उसे प्रपोज करता है, लेकिन कियान उसे ये बोलकर मना कर देती है कि उसे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रेजेंट में भी कियान कहती कि वो पास की बात थी, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। गो अनाउंस करता है कि आज पार्टी का बिल वो पे करेगा, जो सुनकर सब खुश हो जाते हैं और उसे वीचैट पर ज्वाइन करते हैं। लेकिन कियान को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो ज्वाइन करने से मना कर देती है। लेकिन सबके फोर्स करने पर वो गो को ज्वाइन कर लेती है। देन सभी खाना खाने लगते हैं। तभी कियान की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो वॉशरूम जाती है। गो भी उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। वो कहता कि तुमने मुझे स्कूल टाइम पर रिजेक्ट किया था, तब मैं गरीब था, लेकिन अब मैं रिच हो गया हूँ।
और तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। जो सुनकर कियान कहती कि तुम्हें उस टाइम भी समझ नहीं आया था कि मैंने तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया, और अभी भी तुम नहीं समझ सकते क्योंकि तुम्हें रिजेक्ट करने का रीज़न पैसा कभी नहीं था, लेकिन तुम जैसे लोग ये कभी नहीं समझ सकते। ये बोलकर वो चली जाती है, जिससे गू को बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने का सोचता है। देन कियान का एक क्लासमेट मिंग उसे कॉल करके गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, तो कियान उसे बताती है कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन मिंग को उस पर यकीन नहीं होता। वो उसे फ़ोटो भेजने को कहता है। कियान सोचती है कि मैंने तो यांजी के साथ कभी फ़ोटो ली ही नहीं, अब इसे भेजूँ कैसे। तो वो मिंग से कहती है कि मेरे पास फ़ोटो नहीं है। मिंग उसे फ़ोटो सेंड करने के लिए फोर्स करने लगता है। कियान कॉल कट कर देती है और उस बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पर यांजी आता है और उसे परेशान देखकर पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। कियान बताती कि मेरा एक क्लासमेट मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। जो सुनकर यांजी कहता है कि तुम उसे रिजेक्ट कर दो। कियान कहती कि मैंने उसे मना कर दिया है और बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा, वो मुझे फ़ोटो सेंड करने को बोल रहा है। क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करोगे। यांजी इस बात के लिए मान जाता है। फोटो के लिए कियान को अपने साथ बैठने को कहता है, लेकिन कियान उससे दूर बैठती है। यांजी कहता है कि मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, इसीलिए मेरे क्लोज आओ और ऐसे स्माइल करो कि नेचुरल लगे, नहीं तो उसे लगेगा कि तुम फोर्सली स्माइल कर रही हो। फिर वो यांजी के साथ फोटो लेती है और मिंग को सेंड करती है। मिंग उसका मजाक उड़ाता है कि तुमने ये सब एडिटिंग की है और मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। जो देखकर कियान को और गुस्सा आ जाता है। वो मिंग को कॉल करके कहती है कि अगर ऐसा है तो कल सुबह इस एड्रेस पर आ जाना, मैं यांजी के साथ तुम्हें वहीं मिलूंगी। देन वो यांजी को बताती है कि मिंग को फोटो देखकर भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें कल मेरे साथ चलना होगा। यांजी उसके साथ जाने के लिए भी मान जाता है। अब नेक्स्ट डे कियान रेडी होकर खुद को देखने लगती है। तभी वहाँ पर यांजी आता है और उसे देखकर सोचता है कि ये हर ड्रेस में ब्यूटीफुल लगती है। वो कियान से रूड होकर कहता है कि तुम मिंग को रिजेक्ट करने जा रही हो, उसे इम्प्रेस करने नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। कियान हील्स पहनने लगती है, लेकिन यांजी उसे वो पहनने से भी मना करता है और कहते हैं कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। देन यांजी कियान का हाथ पकड़ के मिंग के पास आता है। मिंग यांजी को देखकर हैरान हो जाता है और सोचते हैं कि कहीं इसने यांजी की प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई है। क्या प्लास्टिक सर्जरी इतनी एडवांस हो गई कि जरा भी पता नहीं चल रहा। देन यांजी मिंग के पास आता है और कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हो। जब उसने बता दिया कि वो कमिटेड है तो उसे मैसेज करना बंद करो। मिंग को यकीन हो जाता है कि वो सच में यांजे है, इसलिए वो यांजे और कियान को सॉरी कहता है और कहते हैं कि मुझे गलतफहमी हो गई है। यांजे उसे वार्न करते हुए जाने को कहता है कि अगर दोबारा कियान को परेशान किया तो उसे कंपनी से ही आउट कर देगा। अब मिंग के जाने के बाद कियान यांजे को थैंक्स कहती है और बताती कि उसे भूख लगी है। वो यांजे को साथ ब्रेकफास्ट चलने को कहती है, लेकिन यांजे मना कर देता है। फिर भी कियान उसे अपने साथ एक फूड स्टॉल पर ले जाती है और खाना ऑर्डर करती है। यांजी कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसीलिए तुम्हें ऐसी जगह पर खाना नहीं खाना चाहिए जो गंदी हो और पता नहीं यहाँ का खाना कैसा होगा। कियान कहती कि मैं बचपन से ऐसी ही जगह पर पली बड़ी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आने से और खाना खाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ट्राई करके देखो, शायद तुम्हें भी खाना टेस्टी लगेगा। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट खाना लेकर आती है और कियान से यांजी के बारे में पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कियान कहती कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जो सुनकर सर्वेंट चली जाती है और यांजी भी गुस्सा होकर कहता है कि अपना खाना खुद ही खाओ, मुझे नहीं खाना, और वो भी गुस्से में चला जाता है। देन कियान सोचने लगती है कि पता नहीं ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। वैसे भी हम दोनों रियल कपल नहीं है, इसलिए मुझे भी यांजी के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तभी सिया कियान को कॉल करके कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। कियान कहती कि मैं वही हूँ जहाँ हम हमेशा ब्रेकफास्ट करने आते हैं, तुम भी आ जाओ, हम साथ में एंजॉय करेंगे। थोड़ी देर बाद सिया कियान के पास आती है और उसे यांजे के बारे में पूछने लगती है कि उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा है। कियान बताती कि अब उसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा हो गया है, वो पहले जैसा मुझसे रूड नहीं रहता। सिया पूछती कि क्या तुम सच में उसकी वाइफ बनना चाहती हो, अगर ऐसा है तो तुम दोनों बेबी के साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। कियान स्माइल करते हुए कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यांजे और मेरी दुनिया अलग है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, वो बहुत ज़्यादा रिच है। देन बताती कि हमारा यहाँ पर बैठकर खाना बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसे लगता है कि यह डर्टी प्लेस है। सिया कहती है लेकिन जो लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं और साथ में खुश रहते हैं। कियान कहती है लेकिन यांजे ऐसा नहीं है और हमारी फैमिलीज की सोच भी अलग है। मैं यांजे को जानती हूँ, वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है। जो सुनकर सिया इस टॉपिक को ख़त्म करते हुए बताती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है जिसमें तुम्हें और यांजे को आना होगा। कियान कहती कि मैं तो आऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यांजे आने के लिए मानेगा। सिया कहती कि तुम्हें पहले उससे पूछ के ट्राई तो करना चाहिए, हो सकता है वो मान जाए। कियान कहती कि ठीक है। जिसके बाद वो घर आती है और यांजे से पूछती कि तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए। वो बताता है कि आज मेरे फ्रेंड यान का बर्थडे है, इसलिए हमें उसकी पार्टी में जाना है।
वो एक ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस तैयार करवा लिया, तुम रेडी होकर आओ। मौका देखकर कियान भी यांजे को बताती है कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, जिसके लिए उसने मुझे और तुम्हें इनवाइट किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यांजे वहाँ जाने के लिए मान जाता है, जो सुनकर कियान खुश हो जाती है और रेडी होने चली जाती है। वो जब रेडी होकर आती है तो यांजे तो उसे देखकर नर्वस होने लगता है और उसे देखे ही जा रहा था। देन वो कियान को पार्टी में लाता है और यान से इंट्रोड्यूस करवाता है। यान हैरान हो जाता है कि यांजे ने शादी कर ली। वो कियान से कहता है कि मुझे लगा था कि यांजे हमेशा सिंगल ही रहने वाला है, लेकिन मुझे यह जानकर खुशी हुई कि फाइनली उसने शादी कर ली। इसी बीच यांजे कियान की केयर करने लगता है, तो यान कहता है कि मुझे ये देखकर भी यकीन नहीं आ रहा है कि यांजे किसी की केयर कर सकता है। जो सुनकर यांजे यान को कहता है कि तुम बहुत बात कर रहे हो, अब तुम्हें जाकर अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। यान उन्हें बैठने का बोलकर चला जाता है। तभी कियान की तबीयत खराब होने लगती है। यांजे उसे घर चलने को कहता है। कियान कहती कि अगर हम ऐसे ही चले गए तो यान को बुरा लगेगा। वो कहते कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। ये बोलकर वो कियान को ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर यांजे की फ्रेंड फूजी आती है और उसे रोकती है। फूजी यांजे से कहती है कि अभी पार्टी स्टार्ट भी नहीं हुई और तुम वापस जा रहे हो। फूजी को देखकर कियान सोचती है कि यांजे इस लड़की से इतने अच्छे से बात कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट भी लग रहे हैं, शायद यांजे से लाइक करता होगा। तभी यांजे फूजी को बताता है कि कियान मेरी वाइफ है और उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। जो सुनकर फूजी खुश हो जाती है कि यांजे ने शादी कर ली है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और कियान से उसका सरनेम पूछती है। कियान सोचने लगती है कि शायद फूजी मेरा सरनेम इसलिए पूछ रही है ताकि वो पता कर सके कि यांजे ने रिच फैमिली में शादी की है या नहीं। यांजे फूजी से कहता है कि तुमने बहुत बात कर ली, लेकिन अब मुझे जाना होगा। फूजी कहती कि क्या हम दोनों फिर कभी मिल सकते हैं? कियान कहती कि जब भी तुम चाहो मुझसे मिलने आ सकती हो। यांजे और कियान उसे बाय बोलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कियान देखती कि यांजे स्मोकिंग कर रहा है। वो कहती कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है। यांजे उसे रूड होकर कहते कि इसे तुम्हारा क्या लेना देना, अपने काम से मतलब रखो ना। जो सुनकर कियान को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि ठीक है, फिर जो करना है करो, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र वगैरह नहीं है। यांजे सोचता है कि कियान को सच में मेरी फिक्र हो रही है, इसलिए वो स्माइल करता है और स्मोकिंग करना बंद कर देता है। ये देखकर कियान भी खुश हो जाती है कि यांजे उसकी बात मान रहा है। देन कियान उसे बताती है कि अब मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, इसलिए मुझे जाना होगा। जिसके बाद वो लाइव आती है। यांजे भी उसका वीडियो देख रहा होता है। देन उसे सिया का कॉल आता है, जो उसे याद दिलवाती कि मेरा बर्थडे है तो मैं यांजे के साथ आना है। कियान बताती कि यांजे ने प्रॉमिस तो किया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यांजे का असिस्टेंट कियान को गिफ्ट्स लाकर देता है और बताता है कि ये सब बॉस ने तुम्हारी फ्रेंड के लिए लिए हैं, जो देखकर वो खुश हो जाती है कि यांजे उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। अब रात में यांजे और कियान सिया के बर्थडे पर जाते हैं और उसे गिफ्ट्स देते हैं। सिया यांजे को थैंक्स कहती है और उसका वेलकम करती है। देन सिया और कियान किचन में खाना लाने के लिए जाते हैं। यांजे सिया के घर को अच्छी तरह देखने लगता है, तो सिया का हस्बैंड उससे कहता है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? तभी वहाँ पर यांजे का असिस्टेंट आता है, क्योंकि सिया उसकी सिस्टर होती है। तभी असिस्टेंट यांजे को देखकर ऑकवर्ड हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। असिस्टेंट यांजे को बताता है कि सिया मेरी सिस्टर है। यांजे हैरान रह जाता है। सिया कहती कि ये एक कोइंसिडेंट है कि मेरा भाई आपका असिस्टेंट है। खैर ये सब छोड़ो, खाना स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट सोचता है कि पता नहीं अब मैं बॉस के साथ कैसे काम करूँगा। यही सोचते हुए परेशान होने लगता है। यांजे को कॉल आ जाता है, तो वो कहते कि मुझे ऑफिस में काम है, तुम लोग डिनर एंजॉय करो। ये बोलकर जाने लगता है। असिस्टेंट कहते कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। यांजे कहते कि आज तुम्हारी सिस्टर का बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ। नेक्स्ट सीन में कियान जब डोर ओपन करती है तो यांजे ड्रंक हालत में होता है। कियान उसे संभालते हुए अंदर लाती है। यांजे कियान के क्लोज आने लगता है और कहते कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर नहीं रहना चाहिए। जो देखकर कियान उसे धक्का देकर जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और सोचती है कि पता नहीं इसने ड्रिंक क्यों की है। ड्रिंक करने के बाद इंसान खुद को भी भूल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कियान सोचती है कि पता नहीं यांजे को याद भी होगा कि नहीं, उसने रात को मेरे साथ क्या किया। ये सोचते हुए वो जा रही होती है, तभी यांजे से टकरा जाती है। यांजे उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें देखकर चलना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। कियान को लगता है कि यांजे को लास्ट नाइट याद नहीं है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। देन कियान ग्रैंडमा से मिलने जाती है, जहाँ पर वो गू से मिलकर हाय हेलो बोलकर जाने लगती है, लेकिन गू उसकी फोटो खींचकर यांजे को सेंड करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छीनना चाहता हूँ। यांजे पूछता है कि क्या तुम उसके साथ हो? वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और कियान हॉस्पिटल आई है, इसलिए मेरा उससे मिलना नॉर्मल है, और वैसे भी अगर तुम बोलो तो मैं कियान को अपना बनाने के लिए तैयार कर सकता हूँ। जो सुनकर यांजे कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
फिर गो यांजे को वॉइस नोट भेजता है कि तुम अपनी वाइफ की केयर नहीं करते, इसीलिए इतनी पतली हो गई है वो। यांजे सोचता है कि ये बात तो सही है। फिर वो एक फ्लावर शॉप पर जाता है और कियान के लिए रोज बुके लेकर घर आता है। वो देखता है कि कियान को वॉमिट हो रही है, इसलिए जल्दी से उसके पास आता है और उसकी केयर करने लगता है। तब उसे गो की बात याद आती है कि कियान बहुत वीक और थीन है। यांजे कियान से पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लगा और तुम्हें हर रोज वॉमिट क्यों होती है। वो कहती कि अब मैं ठीक हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। यांजे कहते कि कल तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। कियान उसे फ्लावर्स के लिए थैंक्स कहती है। यांजे कहते कि मुझे लगता है कि इन फ्लावर्स को हमें पॉट में रखना चाहिए। यांजे वहाँ से किचन में जाता है। तभी नुआन कियान को कॉल करके कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए घर चाहिए, क्या तुम मुझे अपने घर पर रहने दोगे। जो सुनकर कियान सोचने लगती है कि यांजे इतना गुस्से वाला है, कहीं वो मना ना करते क्योंकि ये उसका घर है। इसलिए वो नुआन से कहती कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। देन यांजे फ्लावर को पोट में डालकर ले आता है और कियान को दिखाता है। कियान पूछती है कि मेरी एक फ्रेंड यहाँ पर रुकना चाहती है, अगर तुम परमिशन दोगे तो मैं उसे बुला लूंगी। यांजे इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। कियान कहती कि कोई बात नहीं, मैं उसे अपने घर में ले जाती हूँ और मुझे उसके साथ ही रहना होगा, बस तुम्हें ग्रैंडमा को इस सिचुएशन के बारे में बता देना चाहिए। तो यांजे कहते कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है और तुम जिसे चाहे बुला सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर कियान खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। कियान सोचती है कि यांजे का बिहेवियर मेरे साथ ठीक होता जा रहा है। अब नेक्स्ट डे नुआन कियान के घर आती है और पूछती कि कहीं तुम्हारा हस्बैंड यांजे गुस्सा तो नहीं करेगा, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम दोनों का रिलेशन कपल जैसा नहीं है। कियान कहती कि अब तो तुम यहीं रहने वाली हो, खुद ही देख लेना कि यांजे का बिहेवियर कैसा है। वैसे अब वो पहले जैसा गुस्से वाला नहीं है। तब तक यांजे वहाँ पर आता है और नुआन का वेलकम करता है। नुआन उसे थैंक्स कहती है। यांजे कहते कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। देन यांजे उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। फिर कियान नुआन से पूछती है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड चेन से शादी करने वाली थी ना, फिर उसका क्या हुआ। नुआन अपसेट हो जाती है और बताती कि जब चेन को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझे छोड़ दिया। जो सुनकर कियान गुस्से में कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। नुआन उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आराम से रहने आई हूँ। कियान कहती कि ठीक है, तुम बिना कोई परेशानी के रह सकती हो। अब नेक्स्ट दिन में नुआन और कियान डिनर कर रहे होते हैं। नुआन पूछती है कि तुम यांजे के साथ डिनर नहीं करती। कियान बताती कि वो लेट आता है, इसीलिए मैं पहले ही खा लेती हूँ। फिर नुआन सोने चली जाती है। कियान अकेले बैठकर खा रही होती है। तभी यांजे आता है और कहते कि तुम अपनी फ्रेंड के सामने मेरा नाम ले सकती हो और मेरे साथ कपल की तरह बिहेव कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कियान सोचती कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग कियान और नुआन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यांजे आता है तो नियान उसे साथ खाने को बोलती है और यांजे मान भी जाता है। जो देखकर कियान सोचती है कि यांजे तो कभी भी घर पर ब्रेकफास्ट नहीं करता, फिर आज ही से क्या हो गया है। और ये सब करना बेकार है क्योंकि नुआन तो पहले से ही हमारा रिलेशन जानती है। फिर नाश्ता करने के बाद यांजे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कियान के डैड उसे कॉल करके बताते हैं कि ग्रैंडमा के पास हॉस्पिटल जाओ क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई है। उस टाइम वांग उनके साथ होता है। जो सुनकर कियान जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और वांग से पूछती कि तुमने ग्रैंडमा के साथ क्या किया है जो उनकी हालत खराब हो गई। वांग बताते कि मैंने ग्रैंडमा को सच बता दिया कि तुम यांजे के बच्चे को जन्म देने वाली हो, जिसके बदले यांजे ग्रैंडमा के हॉस्पिटल एक्सपेंसेस दे रहा है। जो सुनकर कियान बहुत अपसेट हो जाती है और वांग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद गो ऑपरेशन रूम से बाहर आता है और कियान को बताता है कि ग्रैंडमा की कंडीशन अब ठीक है, लेकिन हमने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है, इसलिए तुम उन्हें बाद में मिल सकती हो। कियान वांग के पास जाने लगती है। तभी वहाँ पर यांजे आता है और उसकी केयर करता है। कियान बताती कि वांग की वजह से ग्रैंडमा की कंडीशन खराब हुई है, इसलिए मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यांजे कहते कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देन कियान और यांजे वांग की मॉम के घर आते हैं और वांग को डांटने लगते हैं। वांग की मॉम कहती कि तुम लोग मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और तुम लोग हॉस्पिटल से आए हो ना, तो बताओ ग्रैंडमा की तबीयत कैसी है। कियान गुस्से में बताती है कि ग्रैंडमा की कंडीशन इसकी वजह से ही खराब हुई है। वांग ने उन्हें सच बता दिया जिस वजह से ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आ गया। वांग की मॉम हैरान हो जाती है। कियान उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यांजे कहता है कि इसे पीटने का कोई फायदा नहीं है, हम इसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। वांग तो रोने लगता है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यांजे ने तुम्हारे लिए यही फैसला लिया है। वांग और उसकी मॉम कियान से माफी मांगते हैं। कियान कहती कि वांग ने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। यांजे वांग और उसकी मॉम को वहाँ से जाने को कहता है। देन यांजे कियान से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। वो कहती कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ग्रैंडमा पहले से यही सोचती है कि वो हम पर बर्डन है, और अब वांग ने भी उन्हें सच बता दिया है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके सामने कैसे जाऊं और उन्हें किस तरह एक्सप्लेन करूं।
यांजे कहते कि अगर मैं ग्रैंडमा को एक्सप्लेन करूं और तुम्हें भी हमेशा अपने साथ रखूं तो सब ठीक हो जाएगा। जो सुनकर कियान कंफ्यूज होकर पूछती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे बीच तो कॉन्ट्रैक्ट की शादी हुई है ना। मैं बेबी को तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे डिवोर्स। यांजे कहते कि मैंने पहले यही सोचा था, लेकिन टाइम के साथ मेरा डिसीजन भी बदल गया है। अब मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम मेरे बच्चे की मॉम हो, इसीलिए मेरे साथ हमेशा रह सकती हो। जो सुनकर कियान खुश हो जाती है। फिर दोनों हॉस्पिटल आते हैं। कियान ग्रैंडमा को समझाता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कियान और बेबी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और कहते कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऑपरेशन के बाद खुद हमसे मिलने आ सकती है। कियान भी उन्हें यकीन दिलाती है कि यांजे और मैं साथ रह रहे और हमेशा रहेंगे। देन कियान यांजे को थैंक्स कहती है। वो कहते कि कोई बात नहीं, ग्रैंडपा भी मेरी फैमिली है, इसीलिए सब मैंने उनकी खुशी के लिए किया है। देन यांजे को उसकी ग्रैंडमा कॉल करके बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब्रोड से आ गए हैं, तुम्हें और कियान को उनसे मिलना चाहिए। यांजे कियान को बताता है तो वो सोचती कि पता नहीं वो लोग मुझसे मिलकर कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्हें मैं पसंद आऊंगी या नहीं। यांजे समझाता है कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि वो लोग तुम्हें लाइक ही करेंगे। देन वो लोग ग्रैंडमा के घर जाते हैं। यांजे के पेरेंट्स से मिलते हैं। यांजे की मॉम कियान को अपना ब्रेसलेट देती है और बताती कि ये मेरी शादी के बाद यांजे की ग्रैंडमा ने दिया था और अब ये तुम्हारा हुआ। कियान वो लेने से मना करने लगती है, लेकिन मॉम के फोर्स करने पर ले लेती है। मॉम कियान की काफ़ी तारीफ करती है। कियान देखती है कि यांजे को अपने पेरेंट्स से मिलकर कोई खुशी नहीं होती है, तो वो समझ जाती है कि यांजे का उसके पेरेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। यांजे कियान को वापस घर चलने को बोलता है, तो ग्रैंडमा कहती है कि मेरे घर में बहुत स्पेस है, तुम लोग आराम से यहाँ रह सकते हो। मॉम भी उन्हें रुकने को कहती है, तो वो लोग रुक जाते हैं। इसके बाद कियान चेंज करके आती है। उसे नाइट सूट में अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, वो सो जाती है। यांजे फ्रेश होकर आता है और कियान को हक करके सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कियान ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो यांजे के साथ सो रही है। वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर चली जाती है। यांजे और कियान फिर रेडी होकर बाहर जाते हैं। मॉम उन्हें रोककर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, लेकिन यांजे मना कर देता है। कियान सोचती है कि यांजे को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी मॉम ने इतने प्यार से नाश्ता बनाया है, लेकिन यांजे वहाँ से चला जाता है, जिससे मॉम बहुत हर्ट होती है। देन मॉम कियान को बताती है कि जब यांजे का जन्म हुआ था तो मैं बहुत वीक थी, इसीलिए मैंने उसका ख्याल रखने के लिए एक नैनी हायर की थी, जो यांजे के साथ बिल्कुल माँ की तरह रहती थी और यांजे भी उसके साथ खुश रहता था। पर जब वो बड़ा हुआ था तो उसी नैनी ने उसे रख दे दिया था, जिसका जिम्मेदार यांजे मुझे समझता है, इसीलिए वो मुझसे नफरत करता है। ये सब बताते हुए मॉम काफ़ी रोने लगती है और कियान को यांजे का ख्याल रखने को कहती है। कियान उनसे प्रॉमिस करती है, जिसके बाद यांजे कियान को कॉल करके बताता है कि मेरे फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहते हैं। कियान पूछती कि उन्हें अचानक से मुझसे क्यों मिलना है। वो बताता है कि लास्ट टाइम उन लोगों से मिल नहीं पाई थी ना, इसीलिए। नेक्स्ट सीन में कियान यांजे के साथ रेस्टोरेंट आती है। वहाँ पर यान और फूजी आते हैं। फूजी कियान के साथ मिलकर यांजे का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे यांजे चिढ़ जाता है और कियान को घूरने लगता है। फूजी कियान को ड्रिंक करने को कहती है, लेकिन यांजे कहता है कि कियान के बदले मैं ड्रिंक करूँगा। फिर सभी लंच करके एंजॉय करते हैं। देन यांजे कियान से कहता है कि मुझे ऑफिस में काम है, तो असिस्टेंट को मैंने बोल दिया वो तुम्हें छोड़ देगा। यांजे के जाने के बाद कियान को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्जरी होने वाली है, जो सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और अपनी ग्रैंडमा से ऑपरेशन रूम में जाने से पहले मिलती है। देन कियान काफी रोने लगती है और ऑपरेशन खत्म होने का वेट करती है। यांजे हॉस्पिटल आकर कियान को संभालता है और कहता है कि ग्रैंडमा को कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि ग्रैंडमा का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, जो सुनकर कियान काफ़ी खुश हो जाती है और यांजे को हक कर लेती है। यांजे भी खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही कियान को रियलाइज़ होता है तो वो उससे दूर होती है और उसे सॉरी कहती है। यांजे कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हैप्पीनेस समझ सकता हूँ। यांजे कहते कि हम ग्रैंडमा से अभी नहीं मिल सकते, इसलिए हमें यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम घर चलते हैं। नेक्स्ट दिन में यांजे वॉशरूम में होता है। यांजे के फ़ोन पर फूजी का कॉल आता है। कियान कहती कि तुम्हारे फ़ोन पर कॉल आ रहा है। यांजे कहता है अटेंड कर लूँ। फूजी कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। उसे लगा यांजे बात कर रहे हैं। कियान बताती कि मैं बात कर रही हूँ और कहती कि तुम लोग जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो। देन फूजी यांजे के घर आती है और कियान से थोड़ा रूड होकर बात करने लगती है। देन यांजे फ्रेश होकर आता है और फूजी से मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वो कियान को कहता है कि मेरा लैपटॉप खराब हो गया तो मुझे तुम्हारा चाहिए। वो उसका लैपटॉप लेकर रूम में चला जाता है और काम करने लगता है। फूजी कियान को कहती कि क्या तुम और यांजे अलग अलग रूम में रहते हो। कियान कुछ नहीं कहती है। देन फूजी यांजे के रूम में जाने लगती है। कियान कहती कि यांजे को ये पसंद नहीं है कि कोई उसके रूम में जाए, वो गुस्सा करेगा। लेकिन फूजी कहती कि मैं यांजे को बचपन से जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो यांजे के रूम में चली जाती हैं, लेकिन यांजे फूजी को रूम से बाहर लेकर आता है और उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। फूजी कहती कि हाँ मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम दोनों डिस्टर्ब हो गए हो, मैं जा रही हूँ।
वो कियान को बाय बोलकर चली जाती है। देन कियान यांजे से गुस्सा होकर बैठ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे तो अपने रूम में कभी नहीं जाने दिया, फिर फूजी को क्यों नहीं रोका। कियान कहीं ना कहीं यांजे को लाइक करने लगी थी तो उसे जेलसी हो रही थी। कि यांजे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे बीच कपल वाला कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है और ना मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करूंगा और ना तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इसलिए तुम मुझसे ये सब नहीं बोल सकती हो। जो सुनकर कियान तो अपसेट हो जाती है और सोचती कि मेरी गलती है जो मैंने इससे ये सब पूछा। यांजे वहाँ से चला जाता है तो कियान अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि तुम फ्री हो, मुझे शॉपिंग पर जाना है। नेक्स्ट सीन में यांजे अपने कैबिन में होता है, उसे पैसे कटने के मैसेजेस आने लगते हैं जो देखकर वो समझ जाता है कि कियान ने कार्ड का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो स्माइल करने लगता है। देन जब वो घर आता है तो देखता है कि कियान ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लेकर आई है। कियान सोचती कि शायद ये देखकर यांजे उस पर गुस्सा करेगा जिससे वो उन दोनों के बीच बहस होगी, लेकिन यांजे उससे कहता कि अच्छा हुआ तुमने पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दिया। ये बोलकर वो स्माइल करता है जो देखकर कियान सोचती है कि यांजे कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, ये जानकर भी कि मैंने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया है। कियान अपना फ़ोन निकाल कर यांजे की सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे लड़कियों को टच करना पसंद नहीं है। देन कियान सोफे पर सोने की एक्टिंग कर रही होती है, तभी यांजे आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है तो कियान जल्दी से उठकर उसे खुद से दूर करती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। यांजे समझाता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, यहाँ पर नहीं सो सकती। वो कहती कि तुम्हें मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो पूछता है कि तुम मुझसे सच सच बताओ, तुम्हें हुआ क्या है, क्यों इतना अजीब बिहेव कर रही हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं ला कर दूंगा। कियान बताती है कि उसे फ्राइड चिकन खाना है, वो भी उसके घर के पास वाले। यांजे तो हैरान हो जाता है कि उसे इतनी दूर जाकर लाना होगा, इसलिए यांजे कहता है कि तुम कुछ और भी बोल सकती हो क्योंकि तुम्हारा घर तो बहुत दूर है। वो कहती कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, अब तुम्हें जाना होगा। यांजे कहता कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ, जिसके बाद वो उसे चिकन खिलाता है। एक बाइट लेते ही कियान कहती है कि उसे और नहीं खाना क्योंकि उसे वॉमिट हो रही है। जो सुनकर यांजे सोचता है कि मैं इतनी दूर से लेकर आया और इसने खाया तक नहीं। फिर ये सोचकर खुश हो जाता है कि कियान ने टेस्ट तो किया। फिर वो कियान को गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे यांजे देखते हैं कि कियान रेडी होकर बाहर जा रही होती है। यांजे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। कियान उसे कुछ नहीं बताती और चली जाती है। देन यांजे ऑफिस जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक स्टाफ खाना खा रहा होता है तो वो उसे टोकता है कि तुम इस टाइम खाना क्यों खा रहे हो। स्टाफ और डर जाता है और बताता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसने कल रात मुझसे बहुत चीज़ें मंगवाई लेकिन कुछ खाया नहीं, जिस वजह से मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया और सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। यांजे उस स्टाफ से अपनी और कियान की स्टोरी रिलेट करता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम खाना खा सकते हो। तभी यांजे को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि कियान उसके राइवल सैन के साथ लंच पर गई हुई है। जो सुनकर यांजे को तो बहुत गुस्सा आता है और वो कियान के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ कियान सैन के साथ बैठी बातें कर रही होती है। सैन बताता है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ और मुझे तुम्हारा ब्लॉग बहुत पसंद है। कियान उसे थैंक्स कहती है। दोनों लंच कर रहे होते हैं तो कियान कहती है कि खाना बहुत टेस्टी है। सैन बताता है कि ये रेस्टोरेंट मेरा है और ये खाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जो सुनकर कियान तो इम्प्रेस हो जाती है। तभी यांजे आता है और सैन पर चिल्लाता है कि तुम मेरा बदला मेरी वाइफ से नहीं ले सकते हो। तभी कियान को वॉमिट होने लगती है तो यांजे उसकी केयर करता है। देन कियान उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी से भी मिल सकती हूँ और कहीं भी जा सकती हूँ। जब तुम फूजी से बातें कर सकते हो, उसे अपने घर बुला सकते हो, तो मुझे भी मत रोको। ये बोलकर कियान सैन से कहती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए जाना होगा। वो वहाँ से बाहर चली जाती है। यांजे सैन को धमकी देता है कि अगर तुम कियान से दोबारा मिले तो अच्छा नहीं होगा। फिर जल्दी से कियान के पास जाता है और कहते कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, बस सैन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और मेरा दुश्मन भी है। वो मेरा बदला तुमसे ले सकता है। जो सुनकर कियान फिर से फूजी की बातें याद करने लगती है। यांजे कहते कि तुम्हें फूजी से क्या प्रॉब्लम है। कियान बताते कि फूजी ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें लाइक करती है और तुम भी उसे लाइक करते हो। जो सुनकर यांजे फूजी को कॉल करता है और कहते कि अब से मुझसे कांटेक्ट मत करना। जो सुनकर फूजी तो हैरान हो जाती है कि अचानक इसे क्या हो गया है और वो यांजे से कहती कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, फिर तुम अचानक मुझसे फ्रेंडशिप क्यों एंड कर रहे हो। क्या ये सब तुम कियान की बातों में आकर कर रहे हो। तुम मुझे जानते ही कितना हो, मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ ना कि वो। जो सुनकर यांजे कहता है कि कियान मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तुम मुझसे कांटेक्ट मत करना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है जिससे कियान खुश हो जाती है। जिसके बाद कियान रेस्ट कर रही होती है तभी वहाँ पर यांजे आकर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो बताती कि बेबी मूव कर रहा है और किक मार रहा है। जो सुनकर यांजे एक्साइटेड हो जाता है और कियान के पेट को टच करने लगता है। वो कहती कि तुम्हारा हाथ बहुत हार्ड है, अगर बेबी को लग गई तो। यांजे बेबी की ब्रीदिंग सुनने लगता है और खुश होता है।
देन यांजे अपनी ग्रैंडमा को वीडियो कॉल करता है और बात करता है। ग्रैंडमा कियान से पूछती कि यांजे तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है। कियान कहती कि नहीं, मेरी बहुत केयर करता है। ग्रैंडमा कियान को बताती है कि यांजे का बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं घर पर पार्टी रखने वाली हूँ, तुम दोनों पहले ही आ जाना। जिसके बाद यांजे अपने काम पर जाता है और कियान सोचती है कि मैं यांजे को क्या गिफ्ट दूँ, क्योंकि मैंने उसे कभी कुछ नहीं दिया है, इसलिए बर्थडे पर तो देना चाहिए। ये सोचकर वो नुआन को कॉल करती है और उससे आइडियाज़ लेने लगती है। नुआन कहती है कि तुम उसके लिए टाई और वॉच ले सकती हो। कियान बताती है कि उसके पास वॉच लेने का बजट नहीं है, इसलिए वो टाई ही ले लेगी। नुआन कहती है कि हाँ, ये ठीक रहेगा, मुझे लगता है यांजे को गिफ्ट पसंद आएगा। नेक्स्ट डे यांजे और नियान ग्रैंडमा के घर आते हैं, डिनर करते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, फिर सोने जाते हैं। कियान यांजे का बेड पर वेट कर रही थी, लेकिन यांजे सोफे पर सोने जाता है। कियान कहती है कि अगर तुम वहाँ पर सोओगे तो तुम्हारी कमर में दर्द होगा, ये बेड बहुत बड़ा है, हम आराम से सो सकते हैं, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी। तो वो बेड पर आकर सोने लगता है, लेकिन कियान अजीब बिहेव करने लगती है। तो यांजे पूछता है कि क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। वो कहती कि मुझे ड्रिंक करना है। वो मना करता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो जिद करने लगती कि सिर्फ एक बार। यांजे ड्रिंक करने चला जाता है। कियान देखती है कि यांजे का बर्थडे स्टार्ट हो चुका है, तो वो उसे बर्थडे विश करती है और अपना गिफ्ट देती है। यांजे गिफ्ट ओपन करके देखता है जिसमें टाई होती है। वो स्माइल करता है और कियान को थैंक्स कहता है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यांजे की बर्थडे पार्टी हो रही होती है, जहाँ पर यान भी आया हुआ था और फूजी भी आती है। यान उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम आ जाओगी, क्योंकि यांजे ने तुमसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया है ना। जो सुनकर फूजी गुस्से में कहती है कि ये सब उस कियान ने किया है, पता नहीं उससे मुझसे क्या प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पर यांजे और कियान आते हैं। यान फूजी को चुप रहने को कहता है। देन कियान सबका वेलकम करती है, जो देखकर फूजी को तो जेलसी होने लगती है। वो सोचती है कि पता नहीं कियान ने यांजे पर क्या जादू कर दिया है कि वो सिर्फ उसकी बात मानता है। देन ग्रैंडमा आती है और अनाउंस करती है कि मैंने यहाँ पर सबको ये बताने के लिए बुलाया है कि मैं जल्दी यांजे और कियान की शादी की डेट फिक्स करने वाली हूँ, क्योंकि कियान 4 मंथ प्रेग्नेंट है। जो सुनकर यांजे अनकंफर्टेबल हो जाता है और कियान खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि यांजे इस बात से अपसेट हो गया है, तो वो वहाँ से चली जाती है। ये चीज़ ग्रैंडमा देख लेती है और यांजे से कहती है कि तुम्हें कियान को वापस लाना चाहिए। यांजे कियान के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रैंडमा की बात से खुशी हुई। कियान कहती कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। यांजे कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। कियान बताती कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए तुम जाकर ग्रैंडमा को मना कर दो। जो सुनकर यांजे उसे समझाता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही टाइम है। कियान खुद को संभालती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यांजे कियान के पास आता है और पूछते है कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तुम सिर्फ बेबी की केयर करते हो और मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे कियान अपने पुराने घर में आती है और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड लिन से मिलकर खुश हो जाती है। वो उसके साथ घर जाती है और खाना खाने लगती है। वो सोचती है कि मुझे इस खाने की वीडियो बना लेनी चाहिए। इधर यांजे केबिन में बैठा कियान के बारे में सोच रहा होता है। वो कियान को कॉल करके पूछता है कि बहुत टाइम हो गया है, अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। कियान कहती कि मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे 1 महीना यहीं रहना है। जो सुनकर यांजे तो हैरान हो जाता है और उसे समझाता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट तुम्हारे और बेबी के लिए अच्छा नहीं है, तो वापस आ जाओ। कियान कहती कि मैं इसी प्लेस पर बड़ी हुई हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी प्लेस मेरे लिए सही है। ये एनवायरनमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा है और वैसे भी मैं तुमसे कंपनी नहीं मांग रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ आकर रहो। देन कियान लिन के साथ ब्रेकफास्ट करने जाती है। वो लिन के साथ बचपन की बातें करती है और लाइव स्ट्रीमिंग करती है। इधर यांजे भी उसकी वीडियो देख रहा होता है। कियान को लिन के क्लोज देखकर वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे बताता है कि मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे कियान के पास जाना है। देर यांजे कियान को कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो पूछती कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई काम है या कुछ और करने आ रहे हो। वो कहते कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, इसीलिए तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तब तक यांजे वहाँ पर पहुँच भी जाता है और कियान यांजे से कहती है कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। लिन यांजे से कहने लगता है कि तुम कौन हो और कियान को क्यों परेशान कर रहे हो। यांजे बताता है कि मैं कियान का हस्बैंड हूँ। जो सुनकर लिन तो हैरान हो जाता है और यांजे से उसकी एज पूछता है और बताता है कि मैं तुमसे छोटा हूँ। फिर यांजे कियान को घर लेकर आता है और बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, बेबी के लिए नहीं। लेकिन कियान को यकीन नहीं आता। तभी वहाँ पर लिन आकर कियान से कहता है कि चलो हम दोनों फिशिंग करने जाते हैं, जैसे बचपन में किया करते थे। जो सुनकर कियान खुश हो जाती है और लिन के साथ चली जाती है। जिसके बाद वो फिशिंग कर रही होती है। लिन कियान के बालों से कचरा निकालने लगता है, जो देखकर यांजे को गलतफहमी हो जाती है कि वो उसके क्लोज जा रहा है। इसलिए वो जल्दी से आता है और लिन को पीटने लगता है। कियान उसे रोकती है और कहती है कि तुम क्या यहाँ पर फाइटिंग करने आए हो।
वही लिन भी कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस कियान की हेल्प कर रहा हूँ। फिर कियान यांजे से पूछती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। यांजे कहता है कि तुमने भी ऐसा ही किया था जब मैं और फूजी साथ में थे तो। कियान कहती है क्योंकि मैं तुम दोनों को साथ देखकर जेलस थी और मैंने तुम्हें बताया भी है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो और तुम्हें भी जेलसी हो रही है। यांजे रूड होकर कहता है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो, मैं किसी से जेलस नहीं होता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है, लेकिन कियान समझ जाती है कि यांजे के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स तो है, इसलिए वो स्माइल करने लगती है। यांजे कार में बैठकर कियान के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर वो कियान के क्लोज जाता है। यांजे सोचता है कि क्या मैं सच में जेलस हो रहा हूँ, क्या मुझे कियान से प्यार हो गया है। नेक्स्ट सीन में वो कियान को अपने घर ले आता है। एक सर्वेंट भी उनके साथ आती है और वो कियान से कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारा लगेज अनपैक कर देती हूँ। दूसरी तरफ यांजे यान के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। यान उससे पूछता है कि तुम्हें कियान के बारे में क्या अच्छा लगता है। यांजे कियान की तारीफें करने लगता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल और काइंड है वगैरह वगैरह। यान उसकी वीडियो बना लेता है और कियान को सेंड कर देता है। देन यांजे ड्रंक हालत में घर आता है। कियान पूछती है कि तुम्हें इतना ड्रिंक करने की क्या जरूरत है। यांजे कियान के पास आता है और उसे हक कर लेता है, लेकिन कियान उसे खुद से दूर करती है और कहती कि मुझे जाने दो। फिर कहती कि काफ़ी लेट हो गया है, तुम्हें जाकर सोना चाहिए। लेकिन वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कियान कहती कि ठीक है, लेकिन पहले मुझे जाने दो, तुम अभी ड्रंक हो, बाद में मेरे साथ रहना। लेकिन यांजे उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कियान देखती है कि वो यांजे के साथ सो रही है। वो सोचती है कि शायद इस बार भी यांजे को याद नहीं रहेगा कि लास्ट नाइट उसने क्या किया है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यांजे उसे पकड़कर अपने क्लोज करता है और कहते हैं कि मुझे लास्ट नाइट की बात याद है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जो सुनकर कियान जाने लगती है तो वो कहते कि मैं जानता हूँ कि मेरा बिहेवियर स्टार्टिंग से अच्छा नहीं था, देखना तुम्हें सच में धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। तभी कियान अपना फ़ोन चेक करती है और देखती कि यान ने उसे यांजे का वीडियो भेजा है। कियान वीडियो देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें यांजे उसकी इतनी तारीफ जो कर रहा था और बताता कि वो सच में कियान को लाइक करता है। जो देखकर कियान तो बहुत खुश हो जाती है और सोचती कि इसका मतलब यांजे सच बोल रहा था, वो मुझे सच में लाइक करता है। नेक्स्ट सीन में यांजे कियान के लिए बुके लेकर जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका ड्राइवर जैंग जल्दी से उसके पास आता है। यांजे कियान को मैसेज कर देता है कि वो अपने फ्रेंड के घर जा रहा है, उसे आने में लेट हो जाएगा। इधर कियान यांजे के लिए ढेर सारा खाना बनाती है और खुश होती है कि आज वो दोनों साथ खाना खाएंगे। तभी उसे यांजे का मैसेज आता है, जो देखकर उसे लगता है कि यांजे ठीक है। देन जैंग कियान को बुके ला कर देता है, बताता है कि ये मिस्टर यांजे ने आपके लिए भेजा है। कियान पूछती कि यांजे खुद क्यों नहीं आया। इतने में फूजी कियान को कॉल करके कहती है कि तुम कैसी लड़की हो, कि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, ये यांजे ऑपरेशन रूम में है और तुम उसे देखने भी नहीं आए। जो सुनकर कियान काफ़ी डर जाती है और जेंग से पूछती है कि यांजे कहाँ है। जेंग कहते कि मुझे नहीं पता, मैं तो एक ड्राइवर हूँ। कियान कहते कि मुझे पता चल गया है कि यांजे हॉस्पिटल में है, मुझे उसके पास लेकर चलो। जो सुनकर जेंग पूछता है कि आपको किसने बताया। देन कियान हॉस्पिटल आती है और यांजे से मिलती है। यांजे पूछता है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, क्या उस जेंग ने तुम्हें मेरे बारे में बताया। कियान कहते कि वो सब छोड़ो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। वो कहते कि मैं ठीक हूँ, तुम इतना परेशान मत हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुमसे अपने सीक्रेट बताना चाहता हूँ, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, नहीं मैं कभी किसी को बताना चाहता हूँ। लेकिन तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या तुम सुनने में इंटरेस्टेड हो। वो कहती कि हाँ मुझे जानना है। यांजे बताता कि बचपन से मेरी मॉम ने मेरी केयर नहीं की, वो हमेशा खुद में बिजी रहती थी, इसलिए उन्होंने मेरा ख्याल रखने के लिए एक नैनी रखी जो मुझे अच्छे से ट्रीट करती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो उसने मुझे रख दे दिया था, इसलिए तब से मुझे लड़कियों से नफरत हो गई थी। फिर उस दिन ग्रैंडमा के बर्थडे पर भी मुझे किसी ने रख दिया था, मुझे लगा था वो तुम हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि वो तुम नहीं थी। जो सुनकर कियान कहती कि मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया कि तुम मेरे क्लोज आओ। और कहती है कि अब मैं हमेशा तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर कियान की आंटी आती है और उसे हक करके कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह हो। कियान कहती कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, लेकिन आंटी कहती कि नहीं, मैं तुम्हें 20 साल से ढूंढ रही हूँ और अब तुम मुझे मिली हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। फिर वो टेस्ट करवाने जाती है। तब उसके डैड उसे कॉल करके बताते कि वो वुमन सच बोल रही है, तुम हमारी रियल बेटी नहीं हो, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था। क्या तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें कभी नहीं बताया। तब हमें पता चलता है कि कियान एक रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन बचपन में वो खो गई थी, जिस वजह से वांग के पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था। इसीलिए वो हमेशा कियान के साथ बुरा बिहेव करते थे।
ये सब सुन के कियान हर्ट हो जाती है और सोचती कि इसीलिए डैड हमेशा से मेरे साथ ऐसे बिहेव करते थे। तब तक कियान की डीएनए रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसे देखकर कंफर्म हो जाता है कि आंटी बिल्कुल सच बोल रही है। देन कियान यांजे के साथ अपनी रियल ग्रैंडमा के पास जाती है, जो कि काफी रिच होती है। कियान अपनी ग्रैंडमा से मिलकर काफी खुश होती है और ग्रैंडमा भी कियान को देखकर खुश हो जाती है और कियान से कहती कि तुम मेरे साथ अपने घर चलो, हम वहाँ पर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम हमें इतने सालों बाद मिली हो, अब हम तुमसे अलग नहीं रहना चाहते हैं। कियान कहती कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं यांजे के साथ बहुत खुश हूँ और ये मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ग्रैंडमा यांजे से पूछती है कि तुम इतने रिच फैमिली से हो, फिर तुम्हारी वेडिंग की न्यूज़ क्यों नहीं आई। यांजे बताता कि मैंने सोचा पहले कियान बेबी को जन्म दे दे, फिर हम वेडिंग की डेट फिक्स करेंगे। ग्रैंडमा कहती है कि ये तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था, तुम्हें इतना टाइम लेने की जरूरत क्या है। वैसे तुम कियान से कब और कैसे मिले। यांजे कुछ नहीं कहता और ग्रैंडमा की बातों से डर रहा होता है कि कहीं वो उसे डांटे ना। ग्रैंडमा उसे धमकाने लगती है कि अगर तुमने कियान को परेशान करने का सोचा भी तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कियान यांजे पर हंसने लगती है और यांजे परेशान हो रहा था। देन कियान ग्रैंडमा को बाय बोलकर जाने लगती है। ग्रैंडमा कहती कि तुम जब चाहे हमारे पास आ सकती हो और अगर यांजे तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। देन यांजे ग्रैंडमा से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं कियान का अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कियान डिलीवरी के लिए ऑपरेशन रूम में जाती है। यांजे कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर यांजे को बताते हैं कि तुम्हारा बेबी हो गया है और कियान भी बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर यांजे बहुत खुश होता है और कियान से मिलने जाता है। तभी वहाँ पर यान भी कियान से मिलने आता है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। देन यान घूमने जाने की प्लानिंग करने लगता है तो कियान कहती है कि यांजे के काम में काफ़ी नुकसान होगा। तो यांजे कहते हैं कि तुम्हें वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूँगा। देन हम देखते हैं कि यांजे और कियान अपने फ्रेंड के साथ घूमने आते हैं। तब सिया कियान से पूछती है कि तुम्हारा बेबी कहाँ है। कियान बताती है कि वो यांजे के ग्रैंडमा के पास है, इसीलिए हम यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। फिर सिया उससे यांजे के बारे में पूछती है कि उसने तुम्हें प्रपोज किया या नहीं। कियान बताती है कि अभी तो यांजे ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। वही दूसरी तरफ यान यांजे से कहता है कि तुम्हें कियान के लिए एक प्रपोजल रेडी करके उसे सरप्राइज देना चाहिए। यांजे कहते हैं कि अच्छा आइडिया है, मैं जाकर अरेंजमेंट करता हूँ। जिसके बाद वो सभी खाना खा रहे होते हैं। तब यांजे वहाँ से चला जाता है और कियान को कॉल करके एक प्लेस पर बुलाता है जो डेकोरेटेड होती है। यांजे बुके लेकर कियान को शादी के लिए प्रपोज करता है और साथ ही अपनी प्रॉपर्टी के पेपर भी उसे देता है। कियान पूछती कि ये सब क्यों लाए हो। वो कहता कि मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ प्रॉमिस करना ही सब कुछ होता है, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कर रहा हूँ। अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। जो सुनकर कियान इमोशनल हो जाती है और उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती कि तुम्हें ये सब बोलने और सोचने की जरूरत नहीं है। वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। कियान उसे हाँ कहती है। एंजे उसे रिंग पहना देता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।